जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट, कालापुर, धनगामा, जहानाबाद, क्लास 8 ज्योग्राफी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करता हूँ। स्वामित्व के आधार पर भूमि को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर जो है भूमि को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, जबकि स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होगा वह है व्यक्तिगत संसाधन। पहला संसाधन व्यक्तिगत संसाधन, और ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, और ऐसी संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। संसाधन जो है यह भौतिक और जैविक दोनों होता है। संसाधन जो है भौतिक और जैविक दोनों होता है। जिमरमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिमरमैन वैज्ञानिक ने बताया था कि संसाधन होते नहीं हैं जबकि बनते हैं। संसाधन जो है होता नहीं है, बनता है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों होता है। संसाधन जो होता है वह सभी वस्तुएं जो होता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। पहला हुआ व्यक्तिगत संसाधन। वैसी संसाधन जिस पर किसी खास लोगों का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा होगा सामुदायिक संसाधन। और ऐसी संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय के लोगों का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा खेल का मैदान, पार्क इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन, वैसी संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र या सरकार का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रीय संसाधन होता है जिस पर किसी राष्ट्र या सरकार का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। किसी राष्ट्र की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद महासागरीय संसाधन को ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। दोमट मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? तो दोमट मिट्टी में जो है बालू और क्ले की प्रधानता होती है। नई मुंबई का विकास जो है किस भूमि में हुआ है? नई मुंबई का विकास जो है दलदल भूमि में हुआ है। मूल चट्टान के आधार पर जो है मृदा को कितने स्तर में बांटा गया है? मूल चट्टान के आधार पर जो है मृदा को जो है 3 स्तर में बांटा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है यानी सघन जनसंख्या जो है कौन सा क्षेत्रों में पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है यह मैदानी भागों में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है कौन सी प्रदेश में पाया जाता है? काली मिट्टी जो है यह दक्कन प्रदेश में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए उपयोगी होता है। काली मिट्टी जो है कौन सा प्रदेश में पाया जाता है? तो काली मिट्टी जो है दक्कन प्रदेश में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है कपास फसल के लिए उपयोगी होता है। वनस्पति विस्तार जो है वनस्पति के विस्तार से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जैविक खाद का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? जैविक खाद का उपयोग जो है मृदा संरक्षण में किया जाता है। जैविक खाद का उपयोग जो है मृदा संरक्षण में किया जाता है। मृदा संरक्षण जो है उसे कहा जाता है जिसे मृदा को नष्ट होने से बचाना या मृदा पर अतिदोहन पर नियंत्रण करना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। जैविक खाद का उपयोग जो है मृदा संरक्षण के लिए जरूरी होता है। भारत में जो है कितना प्रतिशत वन है? भारत में जो है 22% भूमि पर वन है, जबकि होनी चाहिए भारत में वन जो है वह 33% होनी चाहिए। भारत में वन जो है 22% भूमि पर वन है, जबकि होना चाहिए वन जो है 33%। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सहायक होता है? लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में जो है निक्षालन प्रक्रिया सहायक होता है। पृथ्वी पर पीने योग्य जल जो है कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर जो है पीने योग्य जल जो है वह है 1%। महासागरीय जल में जो है 1000 इकाई में जो है महासागरीय जल में 1000 इकाई में 35 इकाई में लवणता पाई जाती है। टैगा वन का विस्तार जो है 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर मिलता है। टैगा वन का विस्तार जो है 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर मिलता है। सेल्वा जो है अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। सेल्वा जो है एक प्रकार का वन है। यह कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? अमेजन क्षेत्र में। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित है? भारत में जो है 16 जैव मंडल आरक्षित है। भारत में नवीनतम जल नीति जो है किस वर्ष आया था? भारत में जो है नवीनतम जल नीति जो है 2002 ईस्वी में आया था। भारत में जो है प्रतिदिन
प्रति व्यक्ति जो है भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है 150 लीटर जल का उपयोग करते हैं। भारत में जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है कितना लीटर जल का उपयोग करता है? 150 लीटर, जबकि 3 लीटर जो है 150 लीटर जल का उपयोग करते हैं। पीने में जो है 3 लीटर जल का उपयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग कर रहा है, जिसमें पीने में 3 लीटर, बर्तन धोने में जो है 20 लीटर जल का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़ा धोने में 40 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय में जो है 40 लीटर, जबकि बागवानी में जो है 23 लीटर जल का उपयोग करते हैं, जबकि खाना पकाने में 4 लीटर जल का उपयोग करते हैं। 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो था 1496 घन सेंटीमीटर था। पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का 3 हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जो है 3 हिस्सा जल पृथ्वी पर जो है 3 हिस्सा जल पाया जाता है, जबकि 1 हिस्सा जो है स्थल है, 3 हिस्सा जल है। जलाशयों में मखाना एवं सिंघाड़ा की खेती होती है। जलाशयों में जो है मखाना एवं सिंघाड़ा की खेती होती है। उष्णकटिबंधीय वन जो है कहाँ मिलता है? उष्णकटिबंधीय वन जो है बिहार और झारखंड में मिलता है। भारत का जो है राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा वह बाघ होगा। राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है। रेड डाटा बुक जो है यह कब तैयार किया गया था? रेड डाटा बुक जो है यह 1970 ईस्वी में तैयार किया गया था। यह बुक जो है यह संकटग्रस्त व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है, यह किताब होता है। रेड डाटा बुक जो है यह 1970 ईस्वी में तैयार किया गया था। यह संकटग्रस्त दुर्लभ व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक जारी किया गया है। यह पुस्तक जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक जो है 1970 में तैयार किया गया है। यह जो है 1970 में तैयार किया गया था। यह जारी करता है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। भालू और आर्किड पशु जो है व्यापार पर रोक भालू और आर्किड पशु के कौन सा पशु के व्यापार पर रोक लगाया गया है? भालू और आर्किड पशु के व्यापार पर जो है रोक लगाया गया है। चील और गिद्ध जो है यह कैसा पक्षी है? तो भारतीय पक्षी है। यह आकाश में उड़ते हैं मगर आकाश में जो है कम उड़ते हैं मगर नज़र आते हैं। चील और गिद्ध जो है यह भारतीय पक्षी है। चील और गिद्ध कैसा पक्षी है? भारतीय पक्षी है जो आकाश में कम उड़ते हैं मगर दिखाई देते हैं। हिरन और भालू जो है यह शाकाहारी जीव है। हिरन और भालू कैसा जीव है? शाकाहारी, जबकि बाघ मांसाहारी है। घड़ियाल और कछुआ जो है यह उभयचर जीव है। घड़ियाल और कछुआ जो है यह उभयचर जीव है। उभयचर जीव जो है जल और स्थल दोनों पर रहता है, उसे उभयचर जीव कहा जाता है। जल और स्थल दोनों पर रहता है, उसे उभयचर कहा जाता है। यानी घड़ियाल और कछुआ जो है उभयचर होगा। रबर जो है यह सदाबहार वन के वृक्ष है। रबर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष है। सदाबहार वन यह जो है मालाबार तट एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलता है। सदाबहार वन जो है उत्तर पूर्व एवं मालाबार तट में मिलता है। जल जो है यह कैसी संसाधन है? जल जो है यह प्राकृतिक संसाधन है। जल जो है प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन जो होगा वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, जबकि जल जो हो जाएगा यह प्राकृतिक संसाधन होगा। महासागर में जल जो है 97% जल जो है वह सिंचित है। हिमालय यव से कैंसर की दवा बनाई जाती है। हिमालय यव से कैंसर की दवा बनाई जाती है। शीशम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष है। शीशम कैसा वृक्ष है? तो शीशम जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष है। टैगा वन जो है यह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। टैगा वन कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। डॉल्फिन एक जो है कैसा जीव है? तो डॉल्फिन जो है यह जलीय जीव है। डॉल्फिन कैसा जीव है? जलीय जीव है और यह संरक्षित राष्ट्रीय जीव है। डॉल्फिन जो है यह जलीय जीव होगा। वन जो है वन पृथ्वी का फेफड़ा है। वन क्या है? वन जो है यह पृथ्वी का फेफड़ा है। वन जो है यह पृथ्वी का फेफड़ा है। जनजातियों के लिए जीवन का आधार जो है वह क्या है? तो वन है। जनजातियों के लिए वन जीवन का आधार है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है किस जिला में है? गया में। जबकि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था निरंजना नदी के किनारे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वह कौन है?
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। हीरा जो है सबसे कठोर खनिज है। हीरा जो है यह सबसे कठोर खनिज है। हीरा को जो है अंग्रेजी में डायमंड कहा जाता है। बायोटाइट जो है किसका अयस्क है? बायोटाइट जो हो जाएगा यह अभ्रक का अयस्क है। बायोटाइट अभ्रक का अयस्क है, जबकि हेमाटाइट जो हो जाएगा वह लोहा का अयस्क होगा। हेमाटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Fe2O3 होता है। Fe2O3 होता है। जबकि बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा सबसे बड़ा संयंत्र जो है लांबा में लगाया गया है। पवन ऊर्जा जो है सबसे बड़ा संयंत्र पवन ऊर्जा का जो है कहाँ में लगाया गया है? लांबा में लगाया गया है। हीराकुंड जो है यह किस नदी पर है? हीराकुंड जो है यह महानदी पर है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। हीराकुंड जो है महानदी उड़ीसा में है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना है। पूरे विश्व का जो है सबसे लंबा बांध परियोजना कौन है? तो हीराकुंड बांध परियोजना है। यह महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। कोयला का सर्वोत्तम जो है प्रकार कौन है? तो कोयला का सबसे सर्वोत्तम प्रकार जो है वह बॉक्साइट होगा। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 95% होता है। मेसाबनी जो है, मेसाबनी अलवर धोबनी में जो है किसका उत्पादन किया जाता है? तांबा का। मेसाबनी अलवर धोबनी में जो है किसका उत्पादन किया जाता है? तांबा का। अभ्रक जो है यह कैसा खनिज है? अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज है। अभ्रक जो है यह विद्युत का कुचालक होता है, जबकि उष्मा का यह सुचालक होता है। अभ्रक जो है यह कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। लाली तेल उत्पादन यानी लाल तेल उत्पादन क्षेत्र जो है वह कौन है? ईरान। लाल तेल उत्पादन क्षेत्र जो कहाँ है वह है ईरान। ईरान की राजधानी जो हो जाएगा वह तेहरान। कोलार जो है यानी कर्नाटक, कोलार जो है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो कोलार में जो है सोना की खान पाई जाती है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक। विटीकल्चर जो है किससे संबंधित है? विटीकल्चर जो है यह अंगूर उत्पादन से संबंधित है। कृषि जो है प्राथमिक क्रिया। कृषि कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। उद्यान, उद्यान कृषि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद्यान कृषि का शाब्दिक अर्थ होता है फल सब्जियों को उगाना। उद्यान कृषि का अर्थ होता है फल और सब्जियों को उगाना। जूट को जो है सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। जूट को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। जबकि उजला सोना के नाम से जो है किससे जाना जाता है? कपास को। जबकि जूट का उत्पादन जो है बिहार के किस जिला में होता है? जूट का उत्पादन जो है बिहार के कटिहार जिला में होता है। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? कटिहार में। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल जो है वह कौन है? वह हो जाएगा रबी फसल। कपास जो है कैसी फसल है? यह रेशेदार फसल है। कपास कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। धान की खेती के लिए जो है टेम्परेचर जो होना चाहिए वह 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गन्ना की खेती के लिए वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। गेहूं का कटोरा जो है किस राज्य को कहा जाता है? गेहूं का कटोरा जो है यह पंजाब को कहा जाता है। जबकि धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। यानी गेहूं का कटोरा जो है पंजाब को कहा जाता है। गेहूं का कटोरा जो है पंजाब को कहा जाता है। गेहूं का कटोरा जो है पंजाब, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, चीनी का कटोरा क्यूबा, सोया प्रदेश जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहा जाता है। अंध महाद्वीप जो है किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहा जाता है। तारबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा जो है ये सब जो है नकदी फसल है। नकदी फसल जो है जिसे तुरंत रुपया या पैसा कमाया जाता है उसे नकदी फसल कहा जाता है। चाय और कॉफ़ी जो है किस में काम आता है? तो चाय और कॉफ़ी जो है पीने के काम में आने वाला फसल है। अमन, औस और बोरो जो है यह किसका किस्म है? अमन, औस और बोरो जो है यह धान की एक किस्म है। सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है यह रेशम कीड़ों के पालन से संबंधित है। झूम कृषि को जो है कर्तन कृषि या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूम कृषि जो है यह कर्तन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। मिश्रित कृषि में व्यापार जो है पशुपालन फसल की खेती की जाती है। मिश्रित कृषि में जो है व्यापार भी होता है, पशुपालन भी होता है, फसल की खेती भी किया जाता है। मक्का उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध है।
मक्का उत्पादन के लिए जो है कौन प्रसिद्ध है? बिहार। भूमि पर जो है भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जो है गहन कृषि की जाती है। भूमि पर जो है जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जो है कैसा कृषि किया जाता है? गहन कृषि किया जाता है। बिस्कोमान जो है किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराता है। खाद और बीज जो है किसान को कौन उपलब्ध कराता है? बिस्कोमान। कृषि से कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। भारत में फसलों की विविधता पाई जाती है। भारत में जो है फसलों की विविधता यानी भिन्नता, यानी भारत में जो है कई प्रकार की फसल उगाई जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो है फसलों की विविधता पाई जाती है। जैविक खाद से खेतों की उर्वरता बढ़ती है। जैविक खाद से जो है खेतों की जो है उर्वरता बढ़ती है। विश्व के 50% से अधिक लोग जो है कृषि में संलग्न है। श्री विधि जो है यह किसका किस्म है? श्री विधि जो है धान की एक क्या है? तकनीकी है। धान बुनने की एक यानी धान के जो है एक तकनीकी जो है वह कौन है? श्री विधि। श्री विधि जो है यह धान की एक तकनीकी है। खरीफ फसल जो है यह जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, जबकि अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल जो है यह जून जुलाई में बोया जाता है, जबकि अक्टूबर